समझ लो, सिलेक्शन कभी किसी कोचिंग का नहीं होता, सिलेक्शन कभी किसी टीचर का नहीं होता, सिलेक्शन सिर्फ होता है तो बच्चे का होता है। यहाँ भी 90% बच्चे फेल करते हैं, दूसरा स्टोरी सुनो। और फैक्ट बताना रियलिटी बताना कोई शर्म नहीं है, यहाँ भी आके 90% बच्चे फेल करते हैं भाई। और एक और बात मैं बताऊं, बता देता हूं, बच्चे सुन रहे हैं, थोड़ा बता देता हूं, तुम भी थोड़ा इन चीजों से दूर रहना। अभी का समय आते आते मुझे ना भयंकर मैसेज, मेल और सब कुछ आने लगते हैं, और एक सवाल पूछता है बच्चा, सर ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट दे दो सर, जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सर, अब समय नहीं मिल रहा है, उसको कर लेते हैं सर, मेरा सेकेंड ड्रॉप है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो भाई सेकेंड ड्रॉप है, फिर भी तुम पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो, बिना पूरा पढ़े सिलेक्शन नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ दिल के सुकून के लिए होता है, डूबते को तिनके का सहारा होता है, और किसी को हम निराश नहीं कर सकते ना, हमारा काम है, मास्टर है तो हमारा धर्म है सबको मोटिवेट करके रखना। तो लास्ट मोमेंट पे हम बता देते हैं कि बेटा अब जो हुआ सो हुआ, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है कम से कम ये पढ़ लो, होगा कुछ नहीं उससे। इतना ही आसान होता, लास्ट के 15 दिन में 20 टॉपिक करके नीट निकल जाता, तो साल भर यहां पे हम बेकार ही ना सुबह से 8-8 बजे से उठ के यहां पे घस रहे हैं, कलम घिस रहे हैं, मजाक थोड़ी ना है, होता कुछ नहीं है, बस दिल को सुकून मिलता। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो कि यहीं से सवाल आता है सर, ये 20-25 टॉपिक कर लेते हैं सर, कुछ नहीं होता उससे। हाँ डिमोटिवेट नहीं कर सकते तो कह देते हैं बेटा करो करो, चलो ये 20 टॉपिक है पढ़ लो, थोड़ा हो जाएगा। और साथ साथ में ये भी कहते हैं कुछ नहीं पढ़ा तो 20 टॉपिक पढ़ लो, या सबने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो उसको भी 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देते हैं, जिसने सब कुछ। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, हाँ सुनो ध्यान से सुनो 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 सुनो। हाँ तो मैं कह रहा था कि नोएडा में एक बच्चा मिला था जब मैं गया था, तो और बच्चा कह रहा कि सर यकीन वैसे हमने पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई किया है, वहां पे और जो बच्चे होंगे उन्होंने सुना भी था ये बात, लेकिन लास्ट में हमने वो भैया दीदी वाले वीडियो पे चले गए, और भैया दीदी ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक एक दिन में सारा कुछ करा दिया, और वहां से पता नहीं समझ नहीं आया, वही वीडियो देखता चला गया, और लास्ट में यकीन बैच 2 महीने के लिए छोड़ के वहीं से सारा रिवीजन किया, और वहीं से बहुत सारे हमने पढ़ाई करी, लेकिन लास्ट में सब कुछ खराब हो गया। तो जो भी कॉलेज वाले भैया दीदी होते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपना काम, ऐसा नहीं है कि वो खराब कर रहे हैं, उसी साल सेलेक्ट होके गए हैं और बहुत टैलेंटेड है, सेलेक्ट हुए हैं, अपने हिसाब से चीजें वो बताते हैं, बहुत अच्छा बताते हैं। लेकिन कंप्लीटली अगर आप वहां पे डिपेंड हो जाओगे, या कहीं भी जहां पे आपको ये बता दिया जाएगा कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो एक दिन में सेलेक्ट हो जाओ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो 3 घंटे के वीडियो में तुम सेलेक्ट हो जाओगे, या 4 दिन के वीडियो में 4 टॉपिक पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे, चाहे मैं बोलूं या कोई बोलो, वो लास्ट टाइम में सुकून ही देता है, उससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, और भाई वो मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन 100% उस पर डिपेंडेंट आप नहीं रह सकते हैं। आपको पढ़ना है तो उनके यहां भी पूरे साल पढ़िए, तब जाके रिजल्ट आएगा, है ना, उनके यहां भी पूरे साल पढ़िए, स्टिक होके पूरे साल पढ़िए, तब जाके रिजल्ट आएगा ना। ऐसा नहीं होता बेटा कि लास्ट के 1 महीने में आप पढ़ के हाँ ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़ के ला सकते, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा घिसना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आता है, तभी रिजल्ट आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भी बताता हूं, लेकिन क्यों बताता हूं, बता दिया ना मैं, कि किसी को निराश नहीं कर सकते भाई, डूबते को तिनके का सारा, कुछ नहीं किया तो ये टॉपिक पढ़ के चले ही जाओ। और मैं इसलिए बताता हूं कि मान लो अगर तुमने पूरे साल पढ़ा है तो लास्ट मोमेंट पे किस टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, बस इसलिए बताता हूं। ठीक है, तो पढ़ लो अच्छे से, पढ़ लो अच्छे से। 3 घंटे के 1 घंटे के वीडियो में ना कंटेंट नहीं जाता है, सवाल नहीं होते हैं। जेई का नीट का एग्जाम निकालना, उनके भी नोट्स में जो भैया दीदी उनके पूछना नोट्स में कितने सवाल थे जो आप पढ़ के सेलेक्ट हुए हो, क्या वो सारा करा दोगे 3 घंटे में, 4 घंटे में, और 6 घंटे में पूरा पूरा एक एक सब्जेक्ट, या 4 घंटे में पूरा चैप्टर पूरा करा दोगे, नहीं ना। इसीलिए देखोगे, छोड़ो सॉरी बहुत गाली सुनूंगा मैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो देखो। तो भाई मेरे ध्यान से देखो कि कहीं भी पढ़ो, मैं कहीं पढ़ने की मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बार बार बोला है कहीं भी पढ़ो, पूरा मेहनत लगता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और पूरे साल पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, कहीं भी पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ो, पूरे साल पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, तभी सिलेक्शन होगा। 1 घंटे के स्ट्रेटजी वीडियो से कहीं कोई सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो। नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं कि बस पीडब्ल्यू से पढ़ो यहीं से सिलेक्शन होगा, नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला। सिलेक्शन हर जगह से होता है, सिर्फ पीडब्ल्यू से थोड़ी ना होता है, हर जगह से सिलेक्शन होता है। सब लोग पढ़ाते हैं भाई, पूरे साल पढ़ाते हैं, मेहनत से 4 महीने 5 महीने 6 महीने का कोर्स होता है, सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, और हर जगह से सिलेक्शन होता है। ये बेकार की बात है, हर जगह सिलेक्शन होता है भाई, ऐसा थोड़ी ना कहीं से सिलेक्शन नहीं होता, हर जगह से होता है। मैंने बस बोला है
स्ट्रैटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 2 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरे से भी मत पूछिएगा और कहीं और भी मत भटकिएगा, पूरा मेहनत से पढ़िए तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, कहीं से भी सिलेक्शन हर जगह से होता है। हाँ, प्रॉब्लम यह है कि कहीं पे फीस ज्यादा होता है, कहीं पे फीस अफोर्डेबल है, सस्ता है, बस ये फर्क है। सिलेक्शन हर जगह से होता है, ऐसी बातें नहीं है। ठीक है भाई, कहीं से ज्यादा होगा, कहीं से कम होगा, है ना, कहीं पे फीस बहुत ज्यादा है, कहीं पे फीस कम है, बस ये फर्क है, और क्या है। टीचर दुनिया के सारे अच्छे हैं, पढ़ाई हर जगह अच्छा होता है, सिलेक्शन हर जगह से होता है जहां से आप पढ़ेंगे। और सिलेक्शन कभी कोचिंग का नहीं होता, ये भी सुनो, ये जो फालतू बातें ना वो भी समझ जाओ। सिलेक्शन कभी किसी कोचिंग का नहीं होता, सिलेक्शन कभी किसी टीचर का नहीं होता। सिलेक्शन सिर्फ होता है तो बच्चे का होता है। हां, टीचर बस गाइड करता है, वो हजारों बच्चों को गाइड करता है, लेकिन हजारों बच्चों की सिलेक्शन नहीं होती। सिलेक्शन किसका होता है? जो उसको 100% फॉलो करता है। तो सारे टीचर गाइड करते हैं, सब लोग गाइड करते हैं, हम भी यहां पे बैठे लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो इसमें 2-3 हजार का ही होगा। क्यों होगा 2-3 हजार का? सारे का क्यों नहीं होगा? सबको तो मैंने ही पढ़ाया है। तो फैक्ट है कि सिलेक्शन मेरा नहीं होता है। यहां भी 90% बच्चे फेल करते हैं, यहां भी 90% बच्चे फेल करते हैं। दूसरा स्टोरी भी सुनो, और फैक्ट बताना, रियलिटी बताने में कोई शर्म नहीं है। यहां भी आके 90% बच्चे फेल करते हैं भाई। हम सबको 100% को सिलेक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि सिलेक्शन हमारा नहीं होता, किसी कोचिंग का नहीं होता। सिलेक्शन होता है सिर्फ बच्चे का, जो टीचर के हर पॉइंट टू पॉइंट बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, अपने गोल के लिए मेहनत करे, जितना कलम घसेगा सिलेक्शन उसी का होगा। जान लगा देगा, 100% फॉलो करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। समझ में आया कि नहीं है? सिलेक्शन सबका नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन टीचर का नहीं होता है, सिलेक्शन कोचिंग का नहीं होता है। सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का जो टीचर को 100% फॉलो करे। समझ गए बेटा? तो पढ़ो अच्छे से, अपने मेहनत के लिए, अपने गोल के लिए पढ़ो, ठीक है।